आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद गंभीर मसले के बारे में, जिसके बारे में चर्चा हम और आप नहीं, एक ऐसी मेडिकल मैगजीन ने की है जिसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी मैगजीन्स में कंसीडर किया जाता है। लैंसेट एक मैगजीन है जो मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन मैगजीन मानी जाती है, जिसमें रिसर्च पेपरों का प्रकाशन होता है, जो अच्छे कैटेगरी के रिसर्च पेपर माने जाते हैं। उसने बकायदा 10 बिंदुओं में इस बात की व्याख्या की है कि कोरोना हवा से फैल रहा है, हवा के साथ कोरोना फैल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक मैगजीन है जिसका नाम है लैंसेट और चिकित्सा के क्षेत्र में इससे काफी प्रतिष्ठा प्राप्त है। लैंसेट ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस उपलब्ध हैं पूरी दुनिया में ये बताने के लिए कि जो कोरोना है वो हवा के थ्रू फैल रहा है। अब ये हवा के थ्रू फैल रहा है, इस शब्द का मीनिंग क्या है ये अब आपको समझना है। क्या इसका मीनिंग ये है कि जो अभी बाहर हवा चल रही है उसके थ्रू कोरोना इधर से उधर जा रहा है, या फिर इसके मायने कुछ और हैं कि ये जो आम रूप से हवा बह रही है इससे इसका संबंध नहीं है। असल में वैज्ञानिकों की भाषा में, साइंस की भाषा में जो हवा है उसका मतलब एरोसॉल से है, ड्रॉपलेट से नहीं है। अगर आप लोगों ने कभी परफ्यूम उपयोग में लिया हो तो परफ्यूम उपयोग में लेने के बाद परफ्यूम में से कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जो विभिन्न आकार की होती हैं। परफ्यूम जहां नजदीक से लगाते हैं वहां ज्यादा एक साथ जाके गिरती हैं, लेकिन कुछ जगह तक वो परफ्यूम की बूंदें थोड़ी दूर तक ट्रेवल भी करती हैं, वो छोटी ड्रॉपलेट्स कहलाती हैं। लेकिन परफ्यूम आपने यहां लगाया और उसकी खुशबू बहुत दूर तक फील हुई, ये साथियों एरोसॉल है, क्योंकि यहां एयर में यानी कि सॉलिड पार्ट के अंदर लिक्विड पार्ट मेंशन हो चुका है और वो दूर तक जा रहा है। जो आप आज तक लेकर चल रहे थे 6 फीट की दूरी की, 6 गज की दूरी, वो प्रैक्टिकली फेल हो चुकी है। उसमें यह कहना चाह रहा है कि आप लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बना के चलते हैं, इतना दूर बैठोगे तो कोरोना नहीं जा पाएगा, वो बिंदु गलत है। इन्होंने बकायदा प्रयोग करके यह बताया है और WHO से गुजारिश की है कि वो इस चीज को स्वीकार करते हुए जितना जल्दी हो सके लोगों को बताए कि कोरोना केवल दूरी मेंटेन करने पर नहीं चल पाता, ये एक मिथ्या है, ये एरोसॉल से पहुंचता है। एक प्रयोग के अंदर बकायदा एक कमरे में बैठे हुए 53 लोगों को बिठाया और 53 लोगों के बीच में यह देखा कि वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के बाद बैठे हुए हैं, उसके बाद भी वो 53 की 53 कोरोना संक्रमित पाए गए। ये बकायदा इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने बकायदा पूरे 1 साल रिसर्च करी और रिसर्च के लिए इन्होंने इस नमूने को, इस सैंपल को लिया जिसमें कि 53 लोग बिठाए गए। आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखें, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये 2 व्यक्ति यहां बैठे दिख रहे हैं, सभी व्यक्तियों को प्रॉपर यहां पर 6 फीट से अधिक डिस्टेंस पर बिठाया गया है। ये सभी 6 फीट से अधिक दूरी पर बैठे हुए लोग हैं। ये 53 लोग हैं जो वायरस की चपेट में आ गए, एक ही कमरे में बैठे थे। यहां पर केवल एक संक्रमित व्यक्ति था, उसने 53 को एक साथ संक्रमित कर दिया। यह कैसे संभव है? एक व्यक्ति अगर संक्रमित कहीं भी था तो उसके हिसाब से तो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से थी, फिर कैसे उसने बाकी सब लोगों को संक्रमित कर दिया? यहीं से रिसर्च का विषय निकल करके आया। कहा गया है कि ये लोग एक दूसरे के करीब नहीं आए, नंबर दूसरा, ना ही किसी सतह को इन लोगों ने बार बार छुआ। 53 लोगों के ऊपर किया गया प्रयोग जिसमें एक संक्रमित व्यक्ति ने बाकी 53 लोगों को संक्रमित किया। यह प्रमाण देता है कि ये व्यक्ति जो दूरी बना के बैठे हुए थे, इनके पास ड्रॉपलेट भी ट्रेवल नहीं हो रहे थे। ये वायरस जो है ये पूरे कमरे में उड़ सकता था और कमरे में ड्रॉपलेट तो उड़ नहीं सकती, तो फिर क्या उड़ सकता है? देखिए साथियों, यहां पे कहा गया है कि बड़े ड्रॉपलेट तो उड़ नहीं पाते, तो क्या उड़ा है? तो उड़ा है एरोसॉल। तो एक बहुत बड़ी रिसर्च क्या दावा कर रही है कि जो आप अब तक दिमाग में बिठा के बैठे हुए थे कि ये ड्रॉपलेट पर सवार होके जाता है, वो गलत है। थोड़ा और समझिए कि ये एरोसॉल पर भी बैठकर जा रहा है। एरोसॉल पर बैठ के जा रहा है, इसका मतलब एयर के साथ भी बैठकर जा रहा है। एयर आप देखिए, आप अपने मुंह से, अभी मैं बात कर रहा हूं, आप अपने अपने आगे बात लगाइए, हाथ लगाइए, आपको एक थोड़ी सी पिच दिखाई देगी, आपको थोड़ी दूर तक हवा की आवाज सुनाई देगी, आपको एक धमक सी दिखाई देगी। साथियों, वो जो हवा बाहर निकल रही है, ये जहां तक उड़ रही है, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के केस में वो सारे क्षेत्र संक्रमित क्षेत्र में कंसीडर कर लिए जाएंगे। कई बार पूछते हैं कि कोरोना का वायरस कितनी देर जिंदा रहता है,
तो इन्होंने कहा कि हवा के अंदर 3 घंटे तक जिंदा रह सकता है कोरोना का वायरस। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक। इसकी एवरेज लाइफ टाइम है 1.1 आवर। ये इतना समय तक तो एवरेज जिंदा रह सकता है। 3 घंटे इसकी लाइफ टाइम है, हवा के अंदर ये रह सकता है। इसके साथ साथ जिन हॉस्पिटल्स में एयर फिल्टर लगा रखे थे, एयर फिल्टर डक्ट्स लगा रखी थी, उनके अंदर भी कोरोना पाया गया है। प्रयोग के लिए इन्होंने यह चेक किया कि क्या वाकई में हवा से कोरोना फैल रहा है। इन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर 2 जानवर बिठाए, उन्हें एयर डक्ट के माध्यम से जोड़ दिया, एक संक्रमित किया, एक बिना संक्रमित किया। वो एयर डक्ट के माध्यम से दूसरा संक्रमित हो गया, यानी कि यह हवा के माध्यम से ट्रेवल कर रहा है। इन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास में कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो यह मना कर सके कि यह हवा से नहीं फैल रहा है, कि अब WHO को नई गाइडलाइंस देने की आवश्यकता है। यह तो सही है कि हाथ धोना, सतह को साफ करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हवा के जरिए भी वायरस का ट्रांसमिशन होता है। यह बात भी उन्हें लोगों को बताने की आवश्यकता होगी कि कोरोना इस समय बेकाबू होने की स्थिति में पहुंच चुका है। आपकी सुरक्षा अपने आप से है, करें क्या फाइनली, अब आप ये बताइए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप घर पे भी हैं, आप घर पर जब हैं तो अपने घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होने दीजिए। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब है कि कमरे को चारों तरफ से बंद करके मत बैठ जाइए, उसमें हवा आने जाने दीजिए, फ्रेश एयर आने दीजिए, ताकि वो फ्रेश एयर के साथ साथ डाइवर्ट हो जाए। किसी भी प्रकार से यह कहना असुरक्षित होगा कि आप लोग जो हैं मतलब मास्क लगा के अगर बैठे हुए हैं और किसी से नहीं मिल रहे हैं। डेफिनेटली मास्क फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए है क्योंकि वो आपके डायरेक्ट संपर्क में एरोड्रॉप नहीं आने दे रहा। डेफिनेटली वो फायदेमंद है कि उसकी वजह से एरोसॉल डायरेक्ट नहीं जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, जितना आइसोलेशन रख सकते हैं, आपके हित में रहेगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।